बढ़ते आगे, शिक्षक बहाली की दूसरे फेज की घोषणा कर दी गई है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल पद 16,140, कक्षा 9 से 10 तक के लिए कुल पद 18,877, कक्षा 9 से 10 तक विशिष्ट स्कूल में पद 270, कक्षा 11 से 12 तक कुल पद 18,577। इसके अलावा पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण वर्ग विभाग के तहत कक्षा 6 से 8 के लिए कुल पद स्वीकृत किए गए हैं 234, टीजीटी वर्ग 9 से 10 के लिए कुल पद 248, पीजीटी वर्ग 11 से 12 के लिए कुल पद 403 और प्रधानाध्यापक के लिए कुल पद 31 रखे गए हैं। 5 नवंबर से फॉर्म जमा करने की तारीख है। आवेदन भरने की जो अंतिम तारीख है वो है 25 नवंबर और 7 से 10 दिसंबर तक दूसरे फेज की परीक्षा होगी। दिसंबर के अंत तक रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने संभावना जताई है। मध्य विद्यालय के लिए जो 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति होगी, उसकी कुल संख्या है 16,140। दूसरा है माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,877। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए उसकी कुल संख्या है 270। उच्च माध्यमिक वर्ग 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,577। ये द्वितीय चरण में इतनी वैकेंसी प्राप्त है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो संबंधित तिथि है, निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11 से 14/11 कल से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/11, लेकिन इसमें यह नोट करना बहुत जरूरी है, इस बार का डेट एक्सटेंड नहीं होगा। तो बिहार में दूसरे फेज की शिक्षक बहाली की घोषणा हो गई और अब तक एक साथ 69,000 से अधिक पदों पर बहाली का विज्ञापन जारी किया जाएगा। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि फिलहाल विभाग ने 69,706 रिक्तियां भेजी हैं, लेकिन पहले चरण की बहाली में बची 50,000 सीटें भी जल्द इसमें जुड़ेंगी और फिर कुल 1,20,000 पदों के लिए एक साथ बहाली होगी। 25 नवंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि है और कक्षा 6 से 8 के लिए कुल 31,982, क्लास 9 से 10 के लिए 18,877, माध्यमिक के विशेष विद्यालय में कुल 270, 11वीं से 12वीं में कुल 18,577 वैकेंसियां निकाली गई हैं। परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अध्यक्ष ने बताया कि इस बार आयोग अपनी तरफ से कोई सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं करेगा, बल्कि अभ्यर्थी सावधानी से खुद फॉर्म भरेंगे। बड़ी जानकारी यह भी है कि आयोग जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी करेगा और कुछ नंबर से छूटे अभ्यर्थियों को पास करने का मौका मिलेगा। बिहार में दूसरे फेज शिक्षक बहाली की घोषणा हो गई है, यानी बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने तारीख का भी ऐलान कर दिया है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बीपीएससी चेयरमैन है अतुल प्रसाद। सर, क्या लग रहा है कि एक जो आपने रिकॉर्ड बनाया है सबसे बड़ी बहाली का, अपना रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ेंगे क्या? अभी ये तो नहीं कर सकते हैं कि हम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, लेकिन जो जैसी संभावनाएं हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं कि परीक्षा तो हम लोग संभावित तिथि है 7, 8, 9, 10 दिसंबर और हम लोगों का बेशक प्रयास रहेगा कि इस बार हम लोग ज़्यादा तेजी से परीक्षा फल भी दें। अब उससे रिकॉर्ड टूट जाए तो अच्छी बात है। जी, क्या है शेड्यूल जो आपने तैयार किया है, क्या है, एक बार हम चाहेंगे जो अभ्यर्थी हैं, दर्शक हैं, हम लोग इसमें निबंधन एवं भुगतान जो हम लोग कराएंगे, प्रारंभ करनी तिथि 5 से लेकर 14 तारीख तक वो निबंधन कर सकते हैं और विलंब शुल्क के साथ वो 17 तारीख तक कर देंगे और फिर उसके बाद आवेदन हम जमा करने के लिए 10 से 25 नवंबर है, ये अंतिम तिथि होगी। ऐसा हम लोगों ने 2 चरण में इसलिए किया कि पिछले बार हम लोगों ने पाया कि कई अभ्यर्थी लोगों को अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में काफ़ी विलंब हो रहा था, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, उसमें वेबसाइट भी 1-2 दिन के लिए क्रैश कर गया था। तो इस बार हम लोगों ने कहा कि पहले आप निबंधन कर लें, अपना पेमेंट कर दें, वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद अपने आराम से आप अपना सर्टिफिकेट अपना अपलोड करें। 6 to 8, 9 to 10th, 11, 12th ये वैकेंसी अभी निकल रही है, तो क्या लग रहा है कि जो पिछले बार कंपटीशन था अभ्यर्थियों के बीच, इस बार प्रतियोगिता कैसे देख रहे हैं? पिछले बार 7 पेपर ऐसे थे जिसमें कि अभ्यर्थी वैकेंसी से ज़्यादा थे, तो उसमें तो कंपटीशन था, लेकिन अन्य पेपर में ऐसी बात नहीं थी और उसमें अभ्यर्थी की संख्या काफ़ी कम थी, इसमें कंपटीशन वैसा टफ नहीं था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा टफ रहेगा पिछले बार की तुलना में, क्योंकि इस बार ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाएंगे।
तो कंपटीशन रहेगा। आज जो ब्रेन ड्रेन समस्या थी बिहार की, जो पलायन लगातार जारी था, लग रहा है कि एक वो जो रफ्तार है उसमें भी कमी आएगी। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे सरकार पर, आयोग पर, विभाग पर, लेकिन लग रहा है कि अब जो है रफ्तार में कमी आएगी ब्रेन ड्रेन। देखिए, ये एक विशेष सर्किल है। शिक्षा की गुणवत्ता का जो मामला है वो एक विशेष सर्किल है। विशेष सर्किल का मतलब यह है कि चूंकि शिक्षक अच्छे नहीं हैं, इसलिए छात्र भी अच्छे नहीं होंगे। चूंकि छात्र अच्छे नहीं होंगे तो अभ्यर्थी अच्छा कहां से होगा, अभ्यर्थी अच्छे नहीं होंगे तो फिर शिक्षक कहां से अच्छा होगा। और मैं चाहूंगा कि अभ्यर्थी भी अपना 100% दें। कोई सॉल्वर गैंग या कोई कदाचार करने का प्रयास न करें, ईमानदारी से दें। मैं भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, आपसे भी उम्मीद करता हूं कि ईमानदारी से दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद थे और तमाम पहलुओं पर इन्होंने बारीकी से जानकारी दी है और एक तरह से जो इतिहास बीपीएससी ने बनाया है, उम्मीद करते हैं जब दूसरे फेज की जो बहाली हो रही है इसमें बेबाकी से बीपीएससी जो है फिर से एक नया इतिहास बनाए। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन पहले से सबक लेकर जो है अतुल प्रसाद ने बताया है कि बहुत कुछ सीखा हूं और आगे जो है बहुत कुछ बदलाव भी होगा और निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन धर्मवीर के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।